जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए रक्त संबंध में पहेली पर आधारित प्रश्नों को लेकर आ चुके हैं। उम्मीद है इसके पहले के प्रश्नों को आप सभी लोग आराम से समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, जो पहेली पर या पजल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इनकी 2 से 3 क्लासें ली जाएंगी। इन 2-3 क्लासों के बाद जो है आंकड़े की पर्याप्तता पर आधारित क्वेश्चनों को पढ़ा करके रक्त संबंध की सभी क्लासें समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद घड़ी और कैलेंडर की क्लासों को तुरंत लेना चालू कर देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। ए ई का दादा है। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाना है। जो ए है वही ई का क्या है, दादा है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर कौन बनेगा, यहाँ पर देखिए बन जाएगा ई। यहाँ पर कौन बन जाएगा, ई बन जाएगा। और ई के लिंग के बारे में देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ए ई का दादा है तो ई का लिंग अभी कन्फर्म नहीं है, तो हम कह सकते हैं ई का कोई पिता होगा और इस पिता का जो पिता होगा वही क्या कहलाएगा, ई का दादा कहलाएगा। और यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। दादा है तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। और आपको पढ़ा दिया गया मेल के लिए हम त्रिभुज का प्रयोग करते हैं या तो प्लस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है ए ई का क्या हो गया, दादा हो गया। अब देखिए आगे दिया गया है ई बी व डी का भतीजा है। क्या दिया गया है, ई जो है बी व डी का भतीजा है। भतीजा का मतलब देखिए क्या होता है, भाई का भतीजी है। देखिए क्या कहा, भतीजी है कहा गया है, भतीजा नहीं। तो भतीजी है, इसका मतलब यह क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। किसकी भतीजी है, बी व डी की भतीजी है। जब जो है ई जो है बी व डी की भतीजी है तो हम कह सकते हैं कि इसके जो है बी व डी क्या होंगे, बी व डी जो है या तो भाई होंगे या तो बहन होंगे, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है कि बी व डी का लिंग क्या है। अब देखिए आगे दिया गया है ए के 3 बच्चे हैं। अब देखिए जब ए के 3 बच्चे हैं तो यहाँ पर 2 बच्चे हो चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो तीसरा बच्चा होगा वह होगा। एक बेटी व 2 बेटे हैं। तो इसका मतलब देखिए एक बेटी व 2 बेटे हैं। तो अब भी लिंग कन्फर्म नहीं हुआ, चूंकि एक बेटा तो कन्फर्म हो गया है, लेकिन अभी जो 2 बेटियां हैं। एक बेटी, देखिए एक बेटी है, एक बेटी व 2 बेटे हैं। तो एक बेटा हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर बेटा बी होगा कि डी होगा अभी कन्फर्म नहीं है। आगे देखिए दिया गया है बी एफ की ननद है। अब देखिए यही से क्वेश्चन बनेगा, बी एफ की क्या है, ननद है। जब बी ननद है इसका मतलब है क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। और जब ही बी फीमेल होगी तुरंत डी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए के 2 बेटे हैं तो 2 बेटों का मतलब यहाँ पर डी एक बेटा हो जाएगा। और यहाँ पर कोई होगा उसका नाम भी पता नहीं है। अब यहाँ देखिए समझना क्या है, जो बी है वही एफ की ननद है। इसका मतलब क्या होगा, ननद कौन होता है, मतलब बी का कोई भाई होगा और बी के भाई के साथ एफ का विवाह होगा, तभी तो बी एफ की ननद बनेगी। इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रिंगल है हम क्या कर देते हैं, डी देखिए अविवाहित है, डी का विवाह भी हम किससे करा सकते थे, एफ से। चूंकि यहां से विवाह करा देंगे तभी बी ननद बनेगी, लेकिन यहां पर दिया गया है कि डी अविवाहित है। जब डी अविवाहित है तो इसका मतलब अब जो है एफ का विवाह किससे कराना पड़ेगा, इस वाले व्यक्ति से कराना पड़ेगा। मतलब यहां पर देखिए हमने विवाह करा दिया किससे, और एफ की। अब देखिए एफ की ननद है तो यहां पर देखिए 2 पुत्र है। इसका मतलब यह अपने आप क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। क्यों, चूंकि यह पुत्र है। अब आगे पढ़ेंगे, डी अविवाहित है, इसका मतलब इसके साथ एफ का विवाह नहीं होगा। कितने लोग हैं, 6 लोग। तो 2 2 4, अभी देखिए 2 हो गया, 2 4 हो गया, 1 5 हो गया, 2 2 4 1 5। और यहाँ पर कोई बचेगा तो यहाँ पर कौन बचा है, देखिए दिया है डी अविवाहित है, सी भी परिवार का सदस्य है, एफ का सी से क्या संबंध है। अब देखिए परिवार में कुल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। और इन 6 लोगों में कौन बचा है, सी बचा है। इसका मतलब यहाँ पर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब कहा गया है एफ का सी से क्या संबंध है, मतलब यहां पर बना से और यहां पर बनेगा क्या, का। अब आपको उत्तर कहां से कहां देना है, से का की तरफ देते हैं। तो बताइए यह जो सी है और एफ के बीच में डबल बांड लगा है। डबल का मतलब देखिए क्या होता है, पति पत्नी का संबंध होता है। इसका मतलब अगर यह मेल है तो यह पति हो जाएगा और यह फीमेल है तो पत्नी हो जाएगी। इसका मतलब एफ का सी से क्या रिश्ता है, तो एफ जो है सी की क्या कहलाएगी, पत्नी कहलाएगी। यानी यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अन्य सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो उम्मीद है पजल बेस्ड क्वेश्चनों का जो साधारण प्रश्न है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए जो प्रश्न आएंगे वे थोड़ा और टफ लेवल के आएंगे और लास्ट में यूपीएससी तक के प्रश्नों को भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न।
प्रश्नों को आप सभी लोग देख लेंगे और आराम से नोट कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। दिया गया है 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं और प्रत्येक जोड़े के 2 बच्चे हैं। मतलब 2 विवाहित जोड़े हैं और दोनों के क्या हैं, 2-2 बच्चे हैं। सी व डी चचेरे भाई हैं। सी व डी क्या है, चचेरे भाई हैं। अभी हम यहाँ बना नहीं सकते हैं। सी व डी चचेरे भाई हैं, अभी हम बना नहीं सकते हैं। आगे हमें पढ़ना पड़ेगा। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा, मतलब ई का कोई पिता होगा। देखिए ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर हम जो है क्वेश्चनों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मतलब ई के कोई पिता होंगे। ई के क्या है, कोई पिता हैं और ई के पिता का विवाह किससे हुआ है, जी से हुआ है। इसका मतलब जी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। अब यहाँ पर ई का लिंग क्या है, जानकारी नहीं दी गई है। आगे बढ़ेंगे। देखिए दिया गया है जी यफ की आंटी है। जी जो है यफ की आंटी है। आंटी कब बनेगी, जब इसके पिता के कोई भाई होंगे। कोई क्या होंगे, भाई होंगे। और इन भाई के जो है कोई पुत्र या पुत्री होगा, उसका नाम क्या है, यहाँ पर यफ है। तो अब यफ क्या, देखिए यहाँ पर जी क्या हो गई, अब यफ की आंटी हो गई है। लेकिन अभी यफ के लिंग के बारे में जानकारी नहीं है। आगे देखिए क्या दिया है, सी व डी चचेरे भाई हैं। तो अब सी व डी चचेरे भाई हैं, तो सी कहां पर बनेगा, डी कहां पर बनेगा, अभी हम बना नहीं सकते हैं। जी एफ की आंटी हो गई है। क्वेश्चन क्लियर हुआ यहां तक। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है एफ की मां एच का विवाह बी से हुआ है। देखिए एफ की मां कौन है, एच है। किससे विवाह हुआ, बी से। इसका मतलब यहाँ पर कौन आ जाएगा, बी हो जाएगा। और एफ की मां कौन है, एच है। इसका मतलब यहाँ पर एच होगा और एच क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। तो एफ की मां देखिए क्या हो गई, एच हो गई। और एच का विवाह किसके साथ हो गया, बी के साथ हो गया। इसका मतलब बी जो है एफ का पिता है। लेकिन अभी तक जो है ई और एफ के लिंग के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। आगे पढ़ेंगे। आगे दिया गया है बी व ए भाई हैं। देखिए क्या दिया है, बी व ए भाई है। बी ए का भाई है। बी जो है ए का भाई है। अब यहाँ पर देखिए सदस्य हैं कितने, 8 हैं। तो अभी यहाँ पर जो है हम क्वेश्चनों को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया है बी ए का भाई है, इसका मतलब हम यहाँ पर ए को बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ए को बना देंगे तो ए का जो है भाई कौन हो गया, बी हो गया। ए भी कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे दिया है सी व डी चचेरे भाई है। तो अभी ये बन नहीं पा रहा है, तो थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। सी देखिए एच का क्या है, भतीजा है। जब सी जो है एच का भतीजा है, इसका मतलब देखिए क्या हो सकता है, सी जो है एच का भतीजा है। एच का अगर सी भतीजा है तो इसका मतलब वह ए का लड़का होगा, तभी तो भतीजा बन सकता है। तो यहाँ पर जो है हम किसको बना देते हैं, सी को। और सी क्या है, भतीजा है। सी क्या है, सी एच का भतीजा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, चूंकि सी क्या है, एच का भतीजा है। अब देखिए क्या दिया है, सी व डी चचेरे भाई हैं। जब सी यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर कौन बन जाएगा, डी बन जाएगा। और ये दोनों क्या है, चचेरे भाई हो गए। अब ये दोनों क्या हो गए, चचेरे भाई हो गए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन उम्मीद है बन गया होगा। अब क्या पूछा गया है, अच्छा परिवार में देखिए कितने सदस्य, 8 हैं। और विवाहित जोड़े कितने हो गए, 2 हो गए। और दोनों के 2-2 बच्चे हो गए। लेकिन यहाँ पर एफ और ई के लिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये प्लस है या माइनस है, मतलब पुरुष या महिला है। जब दिया नहीं गया है तो आपको बनाना भी नहीं है। अब आगे पूछा गया है ए का डी से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर बनेगा का और यहाँ पर बनेगा से। हम आपको बार बार बताते हैं कि रक्त संबंध में उत्तर देते समय वरीयता के क्रम में जब ऑप्शन में मिल जाए तो आपको उत्तर हमेशा से का की तरफ देना है। मतलब तीर कहां से कहां लगती है, से का की तरफ लगती है और उत्तर का वाला बनता है। तो बताइए जो डी है वह अपने पिता बी के भाई को क्या कहेगा, चाचा कहेगा। चाचा का मतलब यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही, मतलब अंकल कहेगा। तो उम्मीद है दूसरा प्रश्न भी आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। आप सभी प्रश्नों को आराम से नोट कर लेंगे और एक बार क्लास को दोबारा देख लेंगे। चलिए अब देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए क्या दिया है। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। अभी हम क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं।
दो विवाहित जोड़े हैं, कौन कौन है अभी जानकारी नहीं दी गई, बस ये पता है कि व्यक्तियों की संख्या 8 है और दो विवाहित जोड़े हैं। इसका मतलब दो पति होंगे और दो पत्नियां होंगी। पी क्यू का पुत्र है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा, पी जो है पुत्र है किसका, क्यू का। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर देखिए पी पुत्र हो गया किसका, क्यू का। लेकिन क्यू के लिंग के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है। पी क्यू का पुत्र है, वह आर का भाई है। पी जो है किसका भाई है, आर का भाई है, लेकिन आर के लिंग के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है। अब आगे बढ़ेंगे, यस यम की पुत्री है। यस किसकी पुत्री है, यम की पुत्री है। इसका मतलब देखिए यहां कहीं अलग से बना लेंगे, यस जो है पुत्री है किसकी, यम की, लेकिन अभी कोई लिंग नहीं दिया गया है। यम का विवाह आर से हुआ है। देखिए यम का विवाह किससे हुआ है, आर से हुआ है। मतलब यहां पर यम का विवाह आर से तो हो गया, लेकिन कौन मेल है कौन फीमेल अभी ये जानकारी नहीं दी गई है। मतलब प्लस माइनस यहां पर क्या है, कंफ्यूजन में है कि कौन पति है कौन पत्नी, ये जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन यहां पर एक कन्फर्म है कि यम की पुत्री कौन है, यस है, तो इसको हम अब बना सकते हैं। अब आगे प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए यम का विवाह किससे हुआ, आर से हुआ है। अब यहां पर पति कौन है और पत्नी कौन है, क्लियर डाटा नहीं दिया गया है। आगे पढ़ेंगे, टी यस की आंटी है। टी जो है यस की क्या आंटी है। अब बताइए जब टी यस की आंटी है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है आंटी बनाने के लिए हम जो है इनका अगर विवाह कर दे तो टी आंटी बन सकता है क्या। यहाँ देखिए इसको तो बना चुके हैं। अब दिया गया है टी एस की आंटी है, तो यस की आंटी बनने का केवल एक ही तरीका है कि यहाँ पर मेल या फीमेल होंगे। तो आंटी मतलब देखिए मौसी भी हो सकता है या जो है चाची होता है। तो अगर यह फीमेल हो जाएगी तो इसके पति हो जाएंगे और पति के भाई क्या कहलाएंगे, चाचा। तो आंटी बनने की संभावना देखिए केवल यहीं पर है, चूंकि दो विवाहित जोड़े हैं। तो एक जोड़ा हो चुका है तो दूसरा जोड़ा जो बनाना है हम यहीं पर बनाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा टी, और टी आंटी है मतलब क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। तो यहाँ पर दो विवाहित जोड़े बन चुके हैं, टी एस की आंटी हो गई। और देखिए क्या दिया है, टी एस की आंटी है और वी की माँ है। यह जो टी है वह किसकी माँ है, वी की माँ है। लेकिन वी के लिंग के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है। आगे प्रश्नों को पढ़ेंगे। आर का भतीजा डब्लू, देखिए क्या दिया है, आर का भतीजा डब्लू है। अब देखिए आर का भतीजा जो डब्लू है वह जो है, भतीजा का मतलब क्या होता है, भाई का लड़का होता है। पी का पुत्र है, तो यहाँ पर देखिए कंफर्म हो गया कि पी का पुत्र कौन है, पी का पुत्र जो है आर का भतीजा डब्लू, पी का पुत्र है। यानी यहाँ पर नीचे कौन आ जाएगा, डब्लू, और ये भतीजा है तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, या त्रिभुज का सिंबल लगा देंगे। पी का पुत्र है और डब्लू की बहन वी है। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, और डब्लू की बहन वी है। इसका मतलब यह जो है वी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, और डब्लू क्या हो गया, मेल हो गया। यानी ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। वी का यम से क्या संबंध है, वी का यम से क्या संबंध है। कितने लोग परिवार में, एक बार काउंट कर लेते हैं। देखिए परिवार में 8 लोग हैं, तो क्या यहाँ पर 8 लोग हो चुके हैं क्या, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। लेकिन यहाँ पर आर का लिंग नहीं पता, एम का लिंग नहीं पता और क्यू का लिंग नहीं पता, और आपको पता भी नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, प्रश्न का उत्तर देना है। पूछा गया है वी का एम से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर बना का और यहाँ बना से। अब आपको हम पढ़ाए हैं कि वरीयता क्रम में उत्तर देते समय हमेशा उत्तर कहां से देते हैं, से का की तरफ देते हैं। लेकिन कभी कभी जब से का की तरफ उत्तर नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, से वाला ही उत्तर दे देते हैं और का से की तरफ उत्तर दे देते हैं। यह ऑप्शन पर निर्भर करता है कि उत्तर कैसा होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए वरीयता के क्रम में चलेंगे तो यहाँ से का की तरफ उत्तर देते हैं। तो बताइए यहाँ पर जो है देखिए क्या कह सकते हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए मेल होगा या फीमेल होगा तो यहाँ पर यह क्या लगेंगे, मतलब यहाँ पर अगर ये जो मेल हो जाए तो इसका भाई लगेगा, और भाई का लड़का भतीजा हो सकता है। अगर लड़का होगा तो भतीजा और लड़की होगी तो भतीजी होगी। अब हमें देखिए ऑप्शनों के अनुसार भी उत्तर देना होता है। ऑप्शन बी दिया गया पुत्री, तो पुत्री क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी दिया है चचेरी बहन, तो चचेरी बहन हो सकता है क्या, बहन का मतलब समान पीढ़ी में होना, यह क्या हो गया, गलत हो गया। भतीजा तब होगा जब दोनों क्या हो जाएं, मेल हो जाएं, तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर भतीजी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी तीसरे प्रश्न में जो है यम से वी का क्या संबंध है, भतीजी का संबंध है। तो उम्मीद है आज के इन 3 प्रश्नों को आप सभी लोग बहुत आराम से समझ गए होंगे। अब पजल की 2 से 3 क्लासें लगातार ली जाएंगी और इन 2-3